तो हेलो जी, राम राम। क्या हाल चाल है सबके। तो चलते हैं हम दिल्ली टू गोवा। तो ये है भाई टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंदर से। तो यहाँ से भाई हम बोर्डिंग वगैरह करके फिर निकलते हैं। हाथी वगैरह लगा रखे हैं भाई। अंदर से तो नीट एंड क्लीन है, लेकिन इशू इनका यही रहता है कि भाई कारपेट इश्यूज़। तो यहाँ से भाई शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो जो भी है ड्यूटी फ्री से। बाकी धीरे धीरे व्लॉग में बने रहिए भाई, साथ साथ में आपको लेके चलेंगे। ऑलमोस्ट सारी ब्रांड्स ही हैं यहाँ पे, परफ्यूम से लेके लिकर से लेके क्लॉथिंग से लेके जो जो आपको चाहिए होगा। एयरपोर्ट बड़ा नीट एंड क्लीन था भाई, लेकिन इशू इनके यही है कि इनकी कारपेट वगैरह ये चेंज नहीं करते हैं। यहाँ बांस बहुत रहती है भाई। लो भाई, हल्दीराम क्रॉस करते करते हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो भाई थोड़ा फ्लेक्स कर लेते हैं अपने बोर्डिंग पास के साथ। तो ये खड़ी भाई डिफेंडर। हाँ वही है, यहाँ खड़ी कर देते हैं भाई, किसी को लेनी होगी हैं तो भाई देख के मन भर लेता है जिसको भरना हो। टिम हॉर्टन्स। एंड भाई ये है हमारी फ़्लाइट। अभी तो लगी नहीं है, मतलब सारी तब तक दिखा देते हैं भाई आपको फ़्लाइट। और ये आ गए तुम्हारे भाई। बस बैठे बैठे थक गए थे भाई, क्यों? क्योंकि 2 घंटे पहले गए थे। चेक इन वगैरह जल्दी हो गया था, 15 मिनट का खेल था। तो अपनी एयर इंडिया शाम के 6:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी। तो भाई अब स्टार्ट हो गई है हमारी एंट्री। जो ये बाकी ये जो नीचे कारपेट है ना भाई, ये कारपेट इतना गंदा स्मेल मारता है ना भाई, बहुत गंदा स्मेल मारता है। इनको बस एक बार लगाया और इसको साफ़ सफाई पता नहीं क्यों नहीं कराते हैं ये। तो जहाज़ भी उड़ गए है। तो ये अपने को मिल गई है विंडो सीट। तो आपको रास्ते में दिखाएंगे भाई अच्छे अच्छे नज़ारे रात के। वेट करते करते बोर हो गए हैं, लेकिन फिर भी व्लॉग में बने रहिए, आपको दिखाएंगे रात का व्यू। जो हमारा बोर्डिंग टाइम था भाई, फ़्लाइट का टाइम था, वो भी थोड़ा डिले हो गया था। तो फिर भी हिम्मत नहीं आ रही तुम्हारे भाई ने भाई, बीच में थोड़ी देर सो गया था। फिर उठ के फिर से दोबारा से व्लॉग स्टार्ट करा। तो ये अपना जहाज़ भाई रनवे की तरफ जाते जाते धीरे 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 धीरे। अब मैं कंटिन्यू तो क्या ही बोलूँ, आप लोग देखते रहो धीरे धीरे। लेकिन नहीं, वही है यार, इनको ना शीशे वगैरह भी साफ़ करने चाहिए ना प्रॉपर। थोड़ा सा मतलब ब्लरी ब्लरी सा व्यू आता है, लेकिन वही बात है, जैसा जैसा दिखा भाई वैसा वैसा हमने आपको दिखाने के लिए पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर भी व्यू तो फिर भी दिल्ली का भाई एक नंबर का है। आगे आप देख लेना। यहाँ से लेकर रनवे तक भी भाई बंदे ने 5 से 7 मिनट लगा दिए हैं, धीरे धीरे चलते 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 चलते। तो एक जहाज़ तो भाई उड़ गया है, अब है अपनी की बारी। तो लो भाई, जहाज़ ने खींच दिया पूरी स्पीड और टेक ऑफ की तैयारी। जूम। लेकिन एक नंबर का स्वाद आवा ना, जब वो पूरा नु भाज गए एकदम उड़े ना, ओहो हो। दिल में गुदगुदी सी हो जाए जब उड़े। लेकिन भाई जब उतरा हो के बूंदी आवाज कर रहा, तीनों डर लग गया। इस बार में डर है, जब मैं कनाडा गया था तब इतना नहीं डर लगा जितना इसमें लगा मेरे को टेक ऑफ के टाइम। तो भाई पूरी नो 50-60 की स्पीड खींच कर ला भाई, हवा में उड़ गया। हवा में देख रहे हो, देख रहे हो तुम। क्योंकि यार देखो 15 मिनट का व्लॉग है, भी कंटिन्यू कंटिन्यू मैं जहाज में तभी के बोलता रहूँगा है ना, ये मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। तो आप देखते रहिए ना विंडो के नज़ारे। तो ये है अपना भाई सुंदर सा दिल्ली, जगमगा रहा है देख लो। लाइटें 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 लाइटें। नीचे देख रहे हो जाम हाईवे पे। लेकिन ऊपर तो एक नंबर का लगा भाई व्यू, जब आप उड़ा ना तो जब देखो तो जब ले भाई जूम करके और दिखा दें जूम देखो। ब्यूटीफुल दिल्ली। ये भाई भूख लग गई थी,
तो बोल दिया था कुछ खाने के लिए, लेकिन इनके पास ऐसा सच कुछ था नहीं, तो भाई कप नूडल्स खाए और उपमा भी खाया। फिर तारा भाई कल्ला का तीनों दोनों तीनों सिट्टा पे अपना आराम से पैर करके लौट के अपना सो गए थे भाई, क्योंकि और इतनी भीड़ थी नहीं जहाज़ में। तो भाई ये आ गया अपना गोवा में लैंड हो गया, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। यो भी नया एयरपोर्ट बना, तो भाई यो भी बड़ा सुंदर सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेरी सुंदर सुंदर था। ये वॉशरूम एरिया आ गया भाई, पौधे देख लो। वेलकम टू गोवा गोवा। तो भाई ये अपना सूटकेस लेके हम निकल रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट कह रहा हूँ, गोवा एयरपोर्ट से बाहर। तो साथ साथ में देख लो भाई, यहाँ से भी आपको कुछ ख़रीदारी करनी हो तो भाई यहाँ पे भी हैं कुछ कपड़ों की ब्रांड्स। बेनेटन यो तो दूसरा सारी जगह पा जाए है। तो देखो कितनी अच्छी आर्ट है, देख लो समुंदर को भी देख लो भाई। हैं बेनेटन, सुपर ड्राई। तो भाई कैब कैब हाँ कैब बुक करके हम निकल लिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुक करोगे तो भाई रीज़नेबल प्राइस मिलेगा, अगर आप एयरपोर्ट से बुक करोगे तो भाई महंगी पड़ेगी। ये हम पहुंच गए रूम पे भाई, चेंज चूंज करके। ये रात को हमने ली एक सेल्फ़ी सी। ये सुबह का भाई हमारा बुफे ब्रेकफास्ट। तो भाई ये अपना कमरा, नाइस पेंटिंग, अपना सूटकेस। ये भाई मैं उसी दिन निकला था जिस दिन मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ भाई। इसके बाद हमें दिखा था सांप, वो भी हमारी बालकनी की कुर्सी पे, तो वो आपको बाद में दिखेगा। पूरा जंगल ही जंगल सा था भाई। हैं यहाँ पे लगे हुए हैं खरबूजे, सॉरी खरबूजे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पहले पकोड़े देख लो। तो ये भाई अपा ने बुक करी थी क्रूज़। क्रूज़ बुक करने के लिए ये लोग पिकअप करने के लिए आते हैं होटल पे, तो ये आप आ गए क्रूज़ पे। और यहाँ पे हैं ये कसिनो वगैरह, क्यों, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि ज़मीन पे आप कसिनो नहीं चला सकते हो। क्यों नहीं चला सकते हो वो तो मेरे को भी नहीं पता। तो इन लोगों ने क्या करा, अपना है कि जुगाड़ी इंडिया, तो इन्होंने पानी पे ही कसिनो चला दिया भाई। हैं ये लोग अपने ही लेवल पे चल रहे हैं कि हम पानी में कसिनो चलाएंगे, ज़मीन पे नहीं तो पानी ही सही। अच्छा है, सही है। लेकिन गोवा का सबसे मशहूर और फेमस तो एक ही है भाई, क्या नाम है उसका, बिग डैडी कसिनो। वो हो भाई, वो तो बिल्कुल ही लग्जरी नेक्स्ट लेवल है। अरे छोटी सी तू, तो देख भाई हैं क्या सुंदर सी है, देखो। मन ही नहीं भर रहा था भाई, मन ही नहीं भर रहा था। एक तो ये क्रूज़ चल रहा है ना भाई, इन्हें बुक करो 3 घंटे का होता है ये क्रूज़। इस पे आपको डिनर मिलेगा, और अगर आपको ड्रिंक्स चाहिए ड्रिंक्स ले लो, कूपन वगैरह मिलते हैं वो बाहर से ले लो। तो ये भाई इनका डांस है, अब मैं गाना तो मैंने बंद कर दिया कॉपीराइट की वजह से। तो इनका मतलब ये रिचुअल डांस है, जैसे जब भी खेती करते हैं तो फसल अच्छी होती है ना, तो ये उनका ये डांस है। डांस का मैं नाम भूल गया हूँ भाई, लेकिन आपको अगर ये क्रूज़ करनी है तो ये ऊपर नाम है भाई, बुक कर सकते हो। शायद मेरा तो ये जानकर निकल गया था, यार दोस्त थी। लेकिन 1000-1200 रुपये फेयर है इसका। इसमें आपको खाना वगैरह पीना वगैरह सब मिल जाएगा। 3 घंटे के लिए आपको ये इधर से उधर घुमाते रहेंगे, और साथ में नाच गाने, साथ में आप मतलब कपल गए हो तो आपका डांस वगैरह करवा देंगे। सिंगल सिंगल गए हो तो भाई आपको चैलेंजेस दे देंगे कि नाच लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आप इनका नृत्य देख लीजिए। गाने वगैरह तो मैं खुद नहीं भूल गया हूँ क्या गाने थे क्या नहीं थे, लेकिन थे अजीब से, लेकिन ठीक थे जैसे भी थे। ओई छपक छपक छी, छपक 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 छी। तो भाई ये नेक्स्ट डे हो गया है। हमने फिर एक और चीज़ बुक कर दी थी, जो हम सिटी राइड करवा रहे थे वो लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी की भी बुकिंग करो, ये शायद 999 है, नहीं 500 रुपये में है भाई, 500 रुपये में है। ये आपको 3-4 जगह दिखाते हैं, मतलब डॉल्फिन दिखाएंगे और चर्च दिखाएंगे, और एक सिंघम वगैरह की जहाँ शूटिंग है वो, और एक जेल है वो। तो इन्होंने हमें पिक कर लिया था भाई। एसी बस है बिल्कुल बढ़िया। ये तुम्हारा भाई थोड़ी सी फ्लेक्स कर रहा था, रील बना रहा था, तो ये रील मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी। तो देख लो कितना बुंडा मुँह करके मैं यहाँ से चल रहा हूँ, बिल्कुल जलपरा लग रहा हूँ, जलपरा है ना, देख रहे हो, देख रहे हो। तो भाई अब हम निकल गए यहाँ से डॉल्फिन देखने के लिए। पहले तो ये झाल देखो भाई, झाल देखो कैसी वेव्स आ रही हैं भाई, क्या तगड़ी तगड़ी हैं।
तो भाई जैसे ये छोटी छोटी सी बोट्स हैं भाई, ये लोग आपको बिठा के ये 1 घंटे के लिए करवाते हैं। ये भाई पता नहीं किसका घर है, मैं बता देता हूँ। तो जो ये ऊपर ऊपर ऑरेंज ऑरेंज है ना, तो इस घर में लाइटें नहीं है, तो ऊपर से सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस घर में। जो ये किला सा बना रखा है, मतलब बड़ा सा मेंशन, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इसके अंदर नेचुरल लाइट आती है। तो जो ये ऑरेंज ऑरेंज है लाइट कलर का, तो इसके ऊपर ये पूरा ग्लास का है, तो इसके ऊपर लाइट पड़ती है। जैसे वो मेरे को बता रहा था वैसे ही मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो भाई ये है जेल, नहीं, हाँ जेल है ये, अंडरग्राउंड जेल है। यहाँ पे एक ही बंदे को भाई फांसी की सज़ा मिली थी, जिसने एक बच्ची को 3 साल की को और एक फ़ीमेल को उसने मार दिया था। तो वो एक पहला ही शख्स था जिसको गोवा में फांसी हुई थी, और उसको फांसी देने के बाद किसी को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है जी। और वो ऊपर है भाई, वो लाइट हाउस है जो पुराना था, अब तो नया बन गया है। तो पहले तो ऐसे ही काम चलता था, जैसे आग जलाते थे तो वो आग का रिफ्लेक्शन, ये है जो आग का रिफ्लेक्शन होता था, तो उससे वो लाइटें जलती थी। तो अब इन्होंने थोड़ा सा, वही बात है, धीरे धीरे जैसे ज़माना बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। ये देख लो भाई है पीछे का व्यू, ये आ गई है डॉल्फिन, बिल्कुल बीच में जाके मिली भाई। 2 डॉल्फिन थी, इसमें शायद एक दिखेगी, पता नहीं, एक तो दिख ही रही है, दूसरी भाई एक बार दिखेगी। ये देखो कैसे गिल गिली सी है, बहुत देर देर बाद आ रही थी भाई। मेरा तो ऐसे मन कर रहा था अंदर जाके उसको एक डुग्गा मारूं। देखो हाँ, एक ये दूसरी आ गई, ये थोड़ी देर के लिए आई भाई, कुछ कुछ ही क्षण इसने अपने मुखड़ा दिखाया था। तो भाई ये देखो वेव के लिए मैंने जूम किया था, लेकिन जूम ही इतना हुआ था भाई क्योंकि हम ही बहुत दूर थे। तो देख लो भाई पीछे हैं समुंदर ही समुंदर। डर भाई, सबसे गंदी चीज़ मेरे को एक लगी भाई, इन्होंने ना लाइफ जैकेट नहीं दिया भाई। अगर डूब गए तो भाई क्या करेंगे हैं। वैसे तो मैं जलपरा बन के तैर सकता हूँ, लेकिन और भी थे भाई, बच्चे भी थे, फीमेल भी थी। और भाई यहाँ जा रहे हैं हम सिंघम की शूटिंग वाली जगह पे। इतनी तगड़ी धूप है भाई गोवा में, तो कृपा करके अपनी सनस्क्रीन मॉइस्चराइज़र लेके जाइएगा। और जो ये वाला व्यू है ना, जहाँ पे ये ट्रैक सा बना हुआ है, जो ये जगह है भाई, यहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। और यहीं पे उसने भाई वो लाइट उखाड़ के उस बंदे के सर पे मारी थी, है ना। तो आपको वो सीन याद आ गया होगा। तो यहाँ से देखो भाई पूरा ही सब कुछ दिख रहा है, बहुत अच्छी जगह है भाई ये भी। अब यहाँ का नाम मेरे को फिर नहीं याद है, क्योंकि भाई वो बंदा बोल रहा था ना, तो जो गाइड था। तो अब मैं भाई, अब मैंने इसकी ऑडियो ही बंद कर दी है। तो भाई अब वापस जाते हुए हम जा रहे हैं वापस। तो ये दोबारा से फिर आप यहाँ के व्यू देख लीजिए, नारियल पानी के पेड़ भी देख लीजिए। तो ये आ गया भाई हमारा थर्ड स्टॉप, जो है चर्च। ये है भाई बिल्कुल पुराना चर्च, इसके सामने एक वाइट कलर का चर्च है भाई, लेकिन लोग आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का टाइम है भाई सुबह से लेके 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, लेकिन हम पहुँचे थे यहाँ पे 4:30 बजे। 4:30 बजे पहुँचे तो भाई अंदर से इन्होंने बंद ही कर रखा था कि भाई एंट्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन गलत है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ये आउटर साइड पे ही भाई मोमबत्तियाँ वगैरह जला रहे थे, जिसको जलानी है ये करनी है, लेकिन गेट्स बंद थे। तो ये पेड़ देखो भाई, ये 2 पेड़ हैं जो बिल्कुल ही विशाल पेड़ हैं, विशाल, बहुत बड़े बड़े। ये तुम्हारा भाई भेरा आ गया भाई यहाँ पे है। तो ये जो ये पीछे है ये बहुत पुरानी चर्च है। तो भाई हम अब आ गए हैं बीच टाइम एंजॉय करने के लिए। तो देखो भाई वेव्स वगैरह यहाँ पे भाई, एक दो आंटियाँ ऐसी थी जो भाई बिल्कुल ही आगे घूम रही थी, आगे घूम रही थी। वो गार्ड भाई उसको रोक रहे थे, लेकिन आंटी तो भाई अपने ही ओरा में थी भाई, वो नहीं मानी थी किसी की भी। सीटियाँ मार ली भाई, पीछे से पीसीआर भी आ गई भाई, इतनी बार बोला वो नहीं मानी। तो आप अब साथ के साथ सनसेट को एंजॉय कीजिए, एंजॉय। देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई सनसेट, और साथ में ऐसे समुंदर। फिर हम इसी के सामने यहाँ बैठ गए भाई, यहाँ पे हमने किया कैंडल लाइट डिनर। हमने तो क्या किया भाई, इन्होंने कैंडल लगा दी ना एक अलग से, दूर से दिखते हैं तो लोग आके आकर्षित हो जाते हैं। खाने के बाद भाई हम निकल लिए हैं। ये तुम्हारे भाई ने भाई फ़ोटो खिंचवाई थी, रील बनवाई थी। ये देखो भाई सांप, वैसे बोलते हैं कि मैंने धनतेरस वाले दिन इस सांप को देखा था। तो मतलब मैंने स्टोरी स्नैपचैट पे लगाई थी, इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी डाली, स्ट्रीक्स भेजी, तो मेरे पास मैसेज आया कि धनतेरस वाले दिन आप अगर सांप को देखते हो तो भाई धनतेरस वाले दिन सांप को देखना इज़ वेरी लकी, है ना। तो धनतेरस वाले दिन मैंने सांप के दर्शन किए, लेकिन व्लॉग में डाल रहा हूँ बाद में। अगर मैं उसी दिन डालता तो आप भी दर्शन कर लेते, लेकिन जिन्होंने देखा मेरे स्नैपचैट से ठीक है। तो भाई फिर हमने कर लिया रूम चेंज, क्योंकि हमारा टाइम था 12 बजे तक। लेकिन सांप देवता ने एक अच्छा काम कर दिया कि हमें दर्शन दिए, और हमने इनकी कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट कर दी तो होटल वाले कहते कि हम आपके लिए क्या करें, क्या करें। तो हमने कहा कि भाई देखो हम ऐसी जगह पे आए हैं और हम वहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे। झूठ बोल ली ना, झूठ बोली कि हमने वहाँ फ़ोटो खिंचवाई, ये खिंचवाई, और हमें सांप दिखा। तो उन्होंने हमारा भाई दूसरा रूम दे दिया, और 3-4 घंटे के लिए हमें मुफ्त दे दिया, नहीं तो 3500 रुपये फिर लगते। तो हम गोवा से एग्ज़िट कर रहे हैं।
एग्ज़िट करके भाई हमने अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया, कुछ खाने का ले लिया लाइक सबवे। और क्या लिया था भाई, एक कोला लिया था, कोका कोला नहीं था भाई, सिंपल कोला था। तो भाई हम पहुंच गए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो भाई हमारा गोवा का, तो कृपया करके डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसकी भी ऑडियो मैंने बाद में ही बोल रहा हूँ भाई, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, देख लो, लाइक कर दो।